मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का विस्तार से वर्णन समझा रहे हैं। आश्रव के स्वामी की अपेक्षा भेद हमने समझ लिए। मन वचन काय 3 योगों के माध्यम से आश्रव होता है ये जान लिया। अब 8 जो द्रव्य कर्म हैं उनका अलग अलग एक एक कर्म के आश्रव के कारण पृथक पृथक क्या हैं ये बताए जा रहे हैं, उसे हम समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आगम का सिद्धांत का ज्ञान इसमें दिया गया है, उसे अत्यंत रुचि पूर्वक समझते हुए और अपने जीवन में हम कैसे इन कारणों से आश्रव से बच सकते हैं ऐसा चिंतन करते हुए हमें समझना है। सूत्र नंबर 10 में ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये 2 कर्मों का आश्रव कैसे होता है, उसके क्या कारण हैं ये बताया गया है। सूत्र दोहराएंगे। तत्प्रदोष निन्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। यहाँ ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण बताए गए हैं। तो ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्नौ, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना और उपघात ये 6 बातें इसमें बताई गई हैं। ये 6 कार्य करने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। अर्थात ज्ञान के संबंध में हम ये 6 काम करेंगे तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होगा, और दर्शन के संबंध में हम यही 6 काम करेंगे तो दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। अब इन 6 कारणों को हम अलग अलग समझ लेते हैं। पहला है पहला है प्रदोष। तत्प्रदोष माने प्रदोष। तो प्रदोष क्या कहलाता है? ईर्ष्या रखने को प्रदोष कहते हैं। जैसे कोई पुरुष है, कोई तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहा है तो उसे मुख से कुछ भी ना कहकर हृदय में उससे ईर्ष्या आदि रखना, यानी मुख से हम बोल कुछ नहीं रहे हैं लेकिन मन ही मन में ईर्ष्या हम रख रहे हैं। ऐसे ज्ञान के विषय में या दर्शन के विषय में कोई ज्ञानी व्यक्ति है उससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, कोई दर्शन गुण का धारी है, अच्छा है, उससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो इसे प्रदोष कहते हैं। ऐसा करने से हमारे लिए ज्ञानावरण कर्म का या दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है, और कालांतर में जब उसका फल हमें मिलता है, उदय काल आता है, तो उससे हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ता है। माने हमें बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है या वो दर्शन लाभ प्राप्त नहीं होता है, विघ्न बाधाएं आती हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से। दूसरा कारण है निन्नौ। निन्नौ माने होता है छिपाना। क्या छिपाना? जैसे हमें शास्त्र का ज्ञान है, कोई चीज का, कोई भी विषय का हमें ज्ञान है, चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे धार्मिक ज्ञान हो, और किसी ने हमसे पूछा उस ज्ञान के विषय में, किसी ने हमसे जानना चाहा तो हमने कह दिया कि मैं तो ये नहीं जानता हूं, तो हमने क्या किया? अपने ज्ञान को छिपा लिया। देखो होता क्या है, होना क्या चाहिए कि ज्ञान हम जितना बांटेंगे तो अपना ज्ञान भी उतना ही बढ़ता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कोई कोई कि अगर हम ये ज्ञान की बात इनको बता देंगे तो उससे ये इनको भी ज्ञान हो जाएगा, तो ये हमारे ज्ञान हमारे बराबर ये ज्ञानी हो जाएंगे। तो ज्ञान के कारण से हमारी जो हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि होती है या उससे हमें कुछ अर्जित होता है, द्रव्य लाभ आदि होता है, तो वो फिर हमें नहीं होगा, इनको होने लगेगा। ऐसा सोच करके कोई अपने ज्ञान को छिपा लेता है, तो ये छिपा लेना अच्छा नहीं है। इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है,
और कालांतर में फिर हमारे ज्ञान में भी इसी प्रकार से विघ्न बाधाएं आती हैं, ज्ञान पे दर्शन पे आवरण पड़ता है। तो करना क्या चाहिए कि अपना ज्ञान दूसरों को खूब बांटें। इसके बाद तीसरा है मात्सर्य। देखो, एक दूसरे से मिलते हुए ही कारण है, तो ज्ञान को छिपा लेना निन्नो कहलाता है, और दूसरे को इसलिए नहीं देना कि वो हमारे बराबरी कर लेगा, ऐसे तो वो मात्सर्य भाव पैदा हो गया। एक प्रकार से जैसे ईर्ष्या जलन जिसे कह सकते हैं, तो हमारी बराबरी ना कर ले इसलिए अपना ज्ञान दूसरे को नहीं दे रहे हैं, दूसरा जान ना जाए, इसको मात्सर्य कहते हैं। इसके बाद है अंतराय। अंतराय का मतलब विघ्न पैदा करना, विघ्न डालना। जैसे कोई पढ़ रहा है तो उसका लाइट बंद कर देना, या उसकी पुस्तक वगैरह रखी है उसको छिपा देना, उसे नहीं मिले, परेशान हो, तो ये हमने क्या किया, तो उसके लिए ज्ञान अभ्यास में हमने अंतराय कर दिया, माने विघ्न डाल दिया। तो विघ्न डालने को अंतराय कहते हैं। तो आज हम किसी के लिए विघ्न डाल रहे हैं, कल हम जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय कोशिश करेंगे तो हमारे लिए भी इसी प्रकार विघ्न पैदा होंगे, और हमें ज्ञानावरण कर्म का उदय रहेगा, सो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। अंतराय के बाद है आसाधना। आसाधना कहलाता है सम्यक ज्ञान का आदर ना करना, और उसका कोई उपदेश दे रहा है माने सिखा रहा है तो उसको रोक देना, इसे आसाधना कहते हैं। और अंतिम है उपघात। सम्यक ज्ञान को एकदम झूठा बतलाना उपघात कहलाता है। तो इस तरह से ये 6 कारण बताए गए हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव इनसे होता है। आश्रव होता है, फिर कर्म का बंध होता है। जिसका आश्रव हुआ, आश्रव माने कर्म का आना, और बंध का मतलब आत्मा के प्रदेशों के साथ में उस कर्म का एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाना, माने आत्मा से उसका संबंध जुड़ जाना। तो बंध होता है, तो जो कर्म आते हैं वो बंध अवस्था को प्राप्त होते हैं, और कालांतर में उनका फिर उदय आता है, तो उस जीव को फल भोगना पड़ता है। इस तरह से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के 6 कारण बताए गए हैं। अब वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण बताने के लिए 2 सूत्र अलग अलग कहे जाएंगे। वेदनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो पहले असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण बताए जा रहे हैं। असाता वेदनीय कर्म का आश्रव इन कारणों से होता है, और कालांत जब असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है तो असाता वेदनीय कर्म के उदय से वह जीव दुखी होता है, उसको दुख देने वाली सामग्रियां प्राप्त होती हैं। और दुख कोई भी चाहता नहीं है। जब हम दुख नहीं चाहते हैं तो असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के जो कारण हैं, इनसे हम दूर रहें, इनसे बचें, तो हमारे जीवन में भविष्य में कालांतर में दुख प्राप्त नहीं होंगे। तो समझ लें क्या क्या कारण हैं जिनसे असाता वेदनीय का आश्रव होता है। सूत्र नंबर 11 दोहराएंगे। दुख शोक, दुख शोक, तापा क्रंदन, तापा क्रंदन, बध परिदेव नान्यात्म, बध परिदेव नान्यात्म, परो भयस्थान्य, परो भयस्थान्य, सद्वेद्यस्य। सद्वेद्यस्य। देखो, अपने लिए और दूसरों में करने से या दोनों में करने से, क्या करने से, ये कारण बता दिए। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध और परिदेवन, ये 6 कारण। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव के लिए 6 कारण बताए थे, उसी प्रकार से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव भी इन 6 कारणों से होता है। और ये 6 कारण
अपने लिए भी हो सकते हैं, दूसरे के लिए भी हो सकते हैं और दोनों के लिए हो सकते हैं, माने स्वयं के लिए भी और अन्य के लिए भी। अब एक एक कारण को हम समझ लेते हैं। पहला कारण है दुख। ये 6 कारण जो हैं ये सभी प्राय एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर परिभाषाओं में आता है और प्राय एक ही जाति के हैं। देखो अभी एक एक का अर्थ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। दुख सभी जानते हैं सामान्य रूप से। दुख क्या कहलाता है? जिसमें हमारे परिणामों में पीड़ा उत्पन्न होती है, कष्ट हमें महसूस होता है, पीड़ा होती है, तो उस परिणाम को दुख कहते हैं। और दूसरा है शोक। अपने किसी उपकारी का वियोग हो जाए तो मन में शोक उत्पन्न होता है, या अपना कोई नुकसान हो जाए तो मानसिक शोक जो होता है, माने मन में एक इस प्रकार का जो भाव पैदा होता है, अरे ये नुकसान हो गया, या अपना ये व्यक्ति बिछुड़ गया, या अपना कोई सगा संबंधी चला गया, ऐसा, तो वो शोक होता है। तो दुख करने से अपने लिए दुख करना या दूसरे के लिए दुख करना या दोनों के लिए। इसी तरह शोक, अपने लिए शोक करना या दूसरे को शोक के कारण उत्पन्न कराना, दोनों से या अपने दोनों सामूहिक रूप से दोनों के लिए, तो शोक करने से। तीसरा होता है ताप। अब ये शोक और ताप में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है। ताप कहलाता है जैसे किसी की कुछ निंदा वगैरह हो जाती है या अपवाद हो जाता है लोक में, तो उसको पश्चाताप होता है कि अरे ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बुरा किया, ऐसा ऐसा हो गया, इस तरह का जो मन में एक पश्चाताप का भाव होता है, वो संताप होता है, वो ताप कहलाता है। इसके बाद जिसको इस तरह का दुख शोक या ताप होता है, तो उसके कारण से वह अत्यंत दुखी होकर के रोने लगता है, तो रोने लगना वो आक्रंदन कहलाता है। देखो एक दूसरे से मिलते जुलती है सारी चीजें, या एक के बाद दूसरी चीज होती है इस तरह से। इसके बाद 5वां कारण है वध। वध माने वध किसी को मारना, सभी जानते हैं, किसी के प्राणों का घात करना, तो हिंसा जिसे कहते हैं। कोई जीव को कोई शिकार वगैरह करते हैं, वध करते हैं, या कोई मांसाहारी वगैरह वध करते हैं, या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से वध करते हैं, प्राणों का घात करते हैं किसी जीव का, उससे भी असाता वेदनी का आश्रय होता है। 5 कारण हो गए। और 6वां कारण है परिदेवन। परिदेवन कहलाता है, देखो अभी आक्रंदन आया था ऊपर, और आक्रंदन और परिदेवन में थोड़ा सा अंतर है। आक्रंदन वाला भी रोता है और परिदेवन वाला भी रोता है। तो आक्रंदन वाला रोना सामान्य रोना कहलाता है, और परिदेवन वाला रोना ऐसा अत्यंत दुखी होकर ऐसा रोदन करना, जैसे यहाँ हमारे यहाँ कोई के यहाँ कोई गमी वगैरह हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है, तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोते हैं घर परिवार के लोग। तो ऐसा रोते हैं कि उनका रोना सुन कर के दूसरे लोग जो वहां सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी रोना आ जाता है। ऐसा अत्यंत वो दुखित होकर के ऐसे रोते हैं। तो इस प्रकार का ये जो रोना है ये परिदेवन कहलाता है, जिससे दूसरे का भी हृदय द्रवित हो जाए और उसको भी रोना आ जाए देख करके। इन 6 कारणों से ये स्वयं अपने लिए करता हो या दूसरों को दुखी करता हो या रुलाता हो, या स्वयं दुखी होता हो दूसरों को भी दुखी करता हो, उससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तो ये असाता वेदनी कर्म के आश्रय के 6 कारण बताए गए हैं। और असाता वेदनी कर्म का आश्रय, देखो ये जो कारण होते हैं प्राय दुख शोक ताप आक्रंदन आदि, ये असाता वेदनी कर्म के उदय में ही होते हैं। कोई दुखी कब होता है? उसके कोई असाता का उदय आया सो दुखी होता है, और वो दुखी होने से फिर आगामी काल के लिए असाता वेदनी का आश्रय कर लेता है। तो पहले किया था दुख, सो आज उसने पहले दुख किया तो उससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय किया,
आज उस असाता वेदनी का उदय आया सो फिर दुख कर रहा है, सो कल फिर उसी असाता वेदनी का उदय आएगा। बस ये परंपरा हमेशा उसकी चलती रहेगी, तो वो हमेशा दुखी बना रहेगा। अब ये दुख की परंपरा कैसे टूटे, इसका उपाय क्या है? पहले जो कर आए हैं वो तो अब बदलने का रहा, अब तो नहीं बदलेगा। लेकिन आज हमें क्या करना है, इस पर हमें अपने पुरुषार्थ से विचार कर सकते हैं और हमें क्या करना है उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा करके अपने हित में काम कर सकते हैं। तो जैसे किसी को असाता वेदनी का उदय आया और उस असाता वेदनी के उदय में उसे दुखदायी सामग्री मिली, इष्ट का वियोग हुआ, अनिष्ट का संयोग हुआ, दुख हुआ, बीमारी हुई, अन्य अन्य प्रकार से परेशानियां उसे आई, तो वो सारी परेशानियां आने पर, दुख के साधन मिलने पर, दुख के अवसर आने पर, इष्ट का वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर, नाना प्रकार से बीमारी पीड़ा वगैरह आने पर भी विचार करे व्यक्ति कि देखो पहले किया सो आज भोगना पड़ रहा है, और आज करेंगे तो ये परंपरा फिर बनी रहेगी, आगे भी भोगना पड़ेगा। तो हम इस अवसर पर समता धारण करें। समता धारण करेंगे माने जो भी जैसा भी अवसर आ रहा है उसे हम समता पूर्वक सहन कर लें और अपने समय को, अपने चित्त को, अपने मन को हम धर्म ध्यान में लगाएं। अरहंत देव की, भगवान की, पंच परमेष्टि की भक्ति में अपने समय को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो जो वर्तमान में दुख हमें मिल रहा है पूर्व के कर्मोदय से, वह दुख भी हल्का हो जाएगा भक्ति के प्रभाव से, और आगामी काल के लिए असत अवेदनी का आश्रव नहीं होगा। अभी आश्रव नहीं होगा असत अवेदनी का, तो आगामी समय भी हमारा ऐसा दुखदायी नहीं होगा। ऐसे ये परंपरा अपने पुरुषार्थ के बल से हम तोड़ सकते हैं और आगामी काल में और वर्तमान में भी दुखी होने से बच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 12 में साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण बताए गए हैं। साता वेदनी कर्म असाता का विपरीत होता है और साता वेदनी कर्म के उदय से इंद्रिय जनित सुखों की प्राप्ति होती है। सारी अनुकूलताएं हमें हमारे अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा वैसा प्राप्त होता है। कई जगह कई लोगों को ऐसा देखा जाता है कि उनके यहाँ सब कुछ सहज में उन्हें प्राप्त हो जाता है, कहीं कोई ज्यादा परिश्रम या ज्यादा चिंता उन्हें नहीं करना पड़ती है और सारे काम उनके अनुसार अपने आप होते जाते हैं। तो उनके साता वेदनी कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, चिंता करते हैं, उसके बाद भी उनकी अनुकूल सामग्री उन्हें प्राप्त नहीं होती है। कोई की आजीविका ठीक नहीं होती है, कोई के यहाँ कोई बीमारी से दुखी रहता है, कोई संतान से दुखी रहता है, नाना प्रकार के दुख लगे रहते हैं। तो उनके असाता वेदनी का उदय चल रहा है। तो हम अगर अनुकूलता चाहते हैं, इंद्रिय जनित सुख जब तक हम संसार में हैं तो हमें अनुकूलताएं मिलती रहे, शरीर हमारा सबल रहे, बीमारियों से हम बचे रहें, हमारी आजीविका का साधन अच्छा बना रहे, मान सम्मान हमारा अच्छा बना रहे, सब कुछ हमारे अनुसार अच्छा अच्छा हमें मिले, तो उसके लिए हमें साता वेदनी कर्म के आश्रव के जो कारण हैं ये कार्य करना होंगे। इससे हमें संसार में संसार के सुख, इंद्रिय जनित सुख प्राप्त होते रहेंगे और ये सब प्राप्त होने पर हम अपना धर्माचरण करते रहें, जिससे आगामी काल में हम अपनी जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की ओर कदम बढ़ाते रहें। तो सूत्र 12 दोहराएंगे। भूत वृत्त्यनुकंपादान, भूत वृत्त्यनुकंपादान, सराग संयमादि योगः, सराग संयमादि योग, शांति शांति शौचमिति शौचमिति सद्वेद्यस्य। सद्वेद्यस्य। देखो सद्वेद्यस्य अर्थात सद्वेद्य माने साता वेदनीय, तो ये साता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। क्या क्या कारण हैं? भूत वृत्त्यनुकंपा, भूत माने होता है संसार के सारे प्राणी,
और व्रत्य माने व्रती, व्रती माने जिन प्राणियों ने, जीवों ने व्रत नियम ग्रहण किए हैं, ऐसे व्रती, अणुव्रती, महाव्रती या प्रतिमाधारी, इस प्रकार के जो होते हैं वो व्रती कहलाते हैं। तो ऐसे भूत माने संसार के सारे प्राणी, तो उन पर और व्रती पुरुषों पर, देखो अलग अलग बता दिए, तो सामान्य सभी प्राणियों पर भी और व्रती पुरुषों पर भी। तो व्रती पुरुषों पर विशेष और सामान्य सारे प्राणियों पर सामान्य रूप से क्या करना, अनुकंपा और दान। पहला है अनुकंपा, अनुकंपा माने दया करना, संसार के सारे प्राणियों पर दया करना और विशेष रूप से व्रती पुरुषों पर दया करना। दया का मतलब उनको अगर कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो उसे अपनी पीड़ा जैसे समझना और उस पीड़ा को दूर करने का उपाय करना, इस प्रकार से अनुकंपा कहलाती है। और दान, दान का मतलब हम जानते हैं, दान किसे कहते हैं, जो स्वपर कल्याण के लिए अपनी वस्तु दूसरे को दी जाती है उसे दान कहते हैं। तो ऐसे उनके कल्याण की भावना से, किसके कल्याण की, भूत माने संसार के सारे प्राणियों की और व्रती माने व्रती पुरुषों की। तो व्रती लोगों को विशेष रूप से अलग अलग कहा है, तो सामान्य लोगों के लिए करेंगे तो उसका फल सामान्य होता है और व्रती लोगों को करेंगे तो उसका फल विशेष होता है। इसलिए तो उनको दान देना, अनुकंपा माने उनकी उन पर दया करना और दूसरा उनको दान देना, उन्हें जिस चीज की आवश्यकता है तो दया करके, अनुकंपा करके उनको वैसा दान देना या सहयोग करना। इसके बाद है सराग, संयम, आदि। यहाँ आदि शब्द लगा हुआ है सराग संयम के साथ में। तो सराग संयम का मतलब होता है राग सहित संयम का पालना। सराग माने राग सहित संयम, तो संयम जो पालन करते हैं तो वो संयमी, राग सहित जो अवस्था रहती है संयम की, सामान्यतया अभी जो वर्तमान में त्यागी वृत्ति होते हैं तो उनका जो संयम है वो राग सहित ही संयम होता है, सराग संयम। और जो श्रेणी पर चढ़ते हैं तो वो फिर वीतराग अवस्था होती है संयम की। तो अभी जो मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, त्यागी वृत्ति जो संयम का पालन करते हैं, ये सब इनका सराग संयम कहलाता है। तो वो सराग संयम का पालन करना माने व्रत नियम जो पालन करते हैं वो पालन करना। इससे क्या होता है ये ध्यान रखना, साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है सराग संयम। ठीक है। इसके बाद है आदि। तो आदि शब्द से यहाँ सराग संयम से मिलते हुए जो अन्य कार्य हैं उनको यहाँ लेना है। जैसे संयमा संयम, जो अणुव्रत का पालन होता है उसे संयमा संयम कहते हैं, जैसे एक देश संयम भी कहते हैं। और फिर है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा कहलाता है जो पराधीन कोई है और कष्ट उठाना पड़ रहा है तो उसे समता पूर्वक उस कष्ट को सहन कर ले। जैसे किसी को जेल में बंद कर दिया, अब जेल में बंद है, या कोई पशु पक्षी वगैरह को पिंजरे में बंद कर दिया या खूंटे से गाय को बांध दिया, अब उसको प्यास लगी है और वो बंधन में है, पिंजरे में पंछी है और उसे प्यास लगी है, भूख लगी है तो बंधन में है। तो ऐसे कष्ट आया या कैदी है, जेल में बंद है, तो समय पे उसकी अनुकूल सारी चीज उसे नहीं मिल पा रही है तो उसे समता पूर्वक सहन कर लेना, इससे होती है अकाम निर्जरा। एक बार का ऐसा प्रसंग है अयोध्या नगर का, जब भरत का राज्य था अयोध्या में, तो उस समय एक व्यापारी जो ये गाय भैंस वगैरह बेचते हैं पशु, तो वो लेकर के घूम घूम करके एक गांव से, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और वहां बेचते हैं या अपना व्यापार वगैरह करते हैं, पहले करते थे, तो उन पशुओं पे लाद के सामान ले जाते थे। सो एक ऐसा व्यापारी अयोध्या में पहुंचा और वहां पर उसका एक जो गाय का, भैंस का कोई बच्चा था, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, तो वो बीमार हो गया, उसको कोई चोट, पैर में घाव वगैरह हो गया और उसने कुछ इलाज वगैरह किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ।
बहुत ज्यादा बढ़ गया तो चलने में भी उसे परेशानी होने लगी। अब वो व्यापारी क्या करे, उसको कैसे ले जाए, कहाँ ले जाए, और अगर वहीं रुकता है तो उसका सारा व्यापार, सारा नुकसान होता है। तो उसने फिर ये निर्णय किया अंत में कि इसको, बीमार को, ये चल भी नहीं सकता है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, और जैसे अगर ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, और नहीं होगा तो फिर जैसा होगा सो होता रहे। अब उसको कैसे कहाँ ले जाए, तो उसने उसको वहीं छोड़ दिया। अब ऐसे जैसे यहाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे गाय वगैरह ऐसे घूमते रहते हैं और उनके मालिक हैं, लेकिन वो जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उसको छोड़ दिया, जहाँ जो मिला सो खा लेती है गाय। तो ऐसे ही उसको अब जहाँ जिसने कुछ खाने आने को दे दिया तो उसने खा लिया, और नहीं दिया तो भूखा ही पड़ा है, प्यासा ही पड़ा है, चल फिर सकता नहीं है, पैर उसका टूट गया, घाव हो गया। तो ऐसी अवस्था में अब वो एक जगह पड़ा हुआ है और लोग वहां से निकल रहे हैं, तो कोई उसके ऊपर थूक देता है, कोई बच्चे आते हैं तो उसको लाठी डंडे से मार देते हैं, कोई पत्थर मार देता है। तो ऐसा, एक तो भूखा प्यासा, ऊपर से इस तरह की लोगों की उसको मारना, इस तरह की वेदना देना, और ऊपर से उसके पैर में घाव, बीमारी, सो हर प्रकार से अत्यंत दुखी अवस्था उसकी हो गई। सो उसने अब ऐसे दुख में वो दुख शोक करे तो असता वेदनी का आश्रव हो, पंचेंद्रिय संगी प्राणी है। सो उसने चिंतन किया, या पूर्व के कुछ संस्कार होंगे ऐसे, उसको पहले कभी मनुष्य रहा होगा, ऐसा उपदेश उसने सुना होगा, तो उन संस्कारों का उसको कुछ स्मरण रहा होगा या आ गया होगा, तो उसने क्षमता पूर्वक सहन करना उचित समझा। जो कोई कुछ भी करे वो क्षमता पूर्वक सहन करता रहे, करता रहे, करता रहे, और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद इस अकाम निर्जरा उसने की, माने क्षमता पूर्वक उन कष्टों को सहन कर लिया। केरला में कहा गया है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। तो अकाम निर्जरा का फल भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये भवनत्रिक कहलाते हैं। इनमें देव पर्याय की प्राप्ति होती है, माने देव बनते हैं। तो वह भी एक देव बन गया, व्यंतर देव बन गया कोई, और देव बनने के बाद उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना, सारे देव अवधि ज्ञानी होते हैं, तो उसने अवधि ज्ञान से सारी अपने पिछले भाव की घटना को जान लिया कि हमें इस प्रकार से ये अयोध्या नगर वासियों ने भारी पीड़ा पहुंचाई है। तो उसने, देव तो बड़े सामर्थ्यवान होते हैं, और अपनी विक्रिया से उसने क्या किया कि अयोध्या सारे नगर में उसने एक भयंकर महामारी फैला दी। जैसे अभी ये महामारी हमारे सारे दुनिया में घोषित है, कोविड-19 की महामारी, तो ऐसी उसने महामारी फैला दी सारे अयोध्या में। माने लोग बीमार हुए, और उस बीमारी के इतना प्रकोप बढ़ता गया, कई लोग मरने लगे, और सारा उपचार किया, भरत का राज्य था, भरत ने खूब उपचार किया, लेकिन कोई लाभ उससे नहीं हुआ। अब सामान्य बीमारी हो तो दवाइयों से लाभ हो जाए, ये तो माया है देव की, देव के द्वारा की हुई माया है, तो उसको, उसमें क्या लाभ, कैसे लाभ हो, उसमें तो देवी शक्ति ही कोई लाभ है, दे सकती है, अन्य कोई प्रकार से लाभ नहीं हो सकता है। बाद में फिर उसका विशेष दैवीय शक्ति से उपचार हुआ। तो यहाँ पर कहानी लंबी है उसकी, तो अभी हम इसको संकोच कर रहे हैं। अभी हम अपनी जगह पे आ जाएं कि अकाम निर्जरा करने से भी साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। तो अकाम निर्जरा आपने समझ लिया है। इसके बाद है बाल तप करने से। बाल तप कहलाता है मिथ्या दृष्टि का तपस्या करना। जो नाना प्रकार के खोटे तप करते हैं अन्य मत में, जो तपस्या जिस तरह से, जैसे पंचाग्नि तप वगैरह, या आत्मज्ञान नहीं है और देखा सीखी कोई व्रत नियम उपवास वगैरह करने लगे, ऐसे, तो ये सब बाल तप में आते हैं। तो बाल तप करने से भी साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। मतलब जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े लोग उपवास कर रहे हैं, पर्यूषण वगैरह है, तो बच्चों ने कहा हम भी उपवास करेंगे या एक आसन करेंगे, तो उनको उतना ज्ञान नहीं होता है उस प्रकार का,
लेकिन वो करते हैं तो वो बाल तप कहलाते हैं। तो इनको मनोयोग पूर्वक करना। इसके बाद ये आदि शब्द से इतने यहाँ पर ले लिए, संयम संयम अकाम निर्जरा बाल तप ये ले लिए। इसके बाद शांति, शांति का मतलब है क्षमा भाव धारण करना। क्रोध के अवसर आने पे भी अपने आप में क्षमा धारण करना। नुकसान कोई हो गया, क्रोध का अवसर है किसी पर, तो भी क्षमा धारण, ठीक है भाई जो होना था सो हो गया, कोई बात नहीं, इस तरह से। फिर शौचम इति, शौचम शौच, शौच माने होता है लोभ का छोड़ना। 10 लक्षण धर्म की पूजा में है उत्तम शौच लोभ परिहारी, अर्थात उत्तम शौच धर्म होता है लोभ का त्याग करना, लोभ कसाय, तो ऐसे लोभ को छोड़ना। ये सारे काम जो बता दिए हैं, इन सारे कामों से क्या होता है, साता वेदनी कर्म का आश्रम होता है। इस प्रकार से असाता वेदनी और साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण आपने समझ लिए। पहले ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी को समझ लिया, फिर आपने समझ लिया वेदनी कर्म में असाता वेदनी और साता वेदनी को। और अब समय हो गया है, इसलिए आज की क्लास हम यहीं पूर्ण करते हैं। और आगे शेष जो कर्म है, मोहिनी कर्म, फिर आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे हर कर्म के आश्रम के कारण अलग अलग बताए जाएंगे, तो आगे की क्लास में समझेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है उनका समाधान कर लें और अपना कल का पाठ सुना दें।